हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जीवाजी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ फिजिक्स का। पेपर नंबर ये 203A 2023 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में आपको नॉइज आ रही होगी, बट इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। कंस्ट्रक्शन का काम पिछले 2 महीने से चल रहा है और आप परफेक्ट टाइम जो है ढूंढ नहीं सकते हो। वो कबीरदास ने कह के वो गए थे कि सबसे अच्छा वक्त अभी है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में आपका सब्जेक्ट और कॉमन पेपर जो भी आपका है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सारे पीडीएफ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये सजेशन में आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, पिछले 10 साल के PYQ को इसमें स्कैन करके हम लोग जो है देखते हैं कि कौन सा सवाल, कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, उसको यहाँ पे सजेशन में शामिल किया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या कहता है? समय के हिसाब से एग्जाम पैटर्न चेंज होता है, तो हम लोग लास्ट के 1 या 2 साल के पेपर को देखते हैं कि सवाल पूछने का तरीका क्या है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में कितने टॉपिक है, उस हिसाब से जो है सजेशन तैयार किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है 2-3 सालों से। यूपी, MP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ फिजिक्स के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे BEd सेकंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2, ये आपका फिजिक्स का पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिला था। 75 में से अगर आप 30 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि सेक्शन A में 11 सवाल करने हैं और शब्द सीमा 100 से 150 वर्ड लिखना है। प्रत्येक सवाल 5-5 अंकों का है। दूसरा सेक्शन जो है 400 से 500 वर्ड लिखना है और 2 सवाल का जवाब देना है। 10-10 अंक का सवाल होगा। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे समझा दूंगा। जैसे ही सेक्शन A में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए 11 सवाल आपको सॉल्व करने हैं और हर एक के लिए आपको 5-5 यानी कि 55 स्कोर आप कर सकते हो। 11 5 आर 55, 11 5 55। दूसरी बात, आपको 100 से 150 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल, वैज्ञानिक अभिवृत्ति को स्पष्ट कीजिए, राइट द साइंटिफिक एटीट्यूड। अगला सवाल है, भौतिक विज्ञान शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिजिक्स टीचिंग। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शैक्षिक लक्ष्य और शैक्षिक उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट करें, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एम्स एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर चौथा, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, फोकसिंग द एम ऑफ फिजिक्स टीचिंग एट हायर सेकेंडरी लेवल। पांचवा सवाल, समस्या समाधान उपागम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके गुण और दोषों की विवेचना करें, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड डिस्क्राइब द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। क्वेश्चन नंबर छठा, विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन सी है, किसी एक विधि की विस्तृत व्याख्या करें, डिस्क्राइब द मेन मेथड्स ऑफ अ साइंस टीचिंग एंड राइट इन ब्रीफ एनी वन मेथड ऑफ अ साइंस टीचिंग। सातवां सवाल, एक अच्छे शिक्षक को श्यामपट्ट से बातें नहीं करनी चाहिए, इस कथन को स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए, अ गुड टीचर शुड नॉट टॉक टू ब्लैक बोर्ड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, एक अच्छी पाठ योजना की व्याख्या कीजिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ योजना और इकाई योजना में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान। 5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यमों के महत्व को समझाइए, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मास मीडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के उपयोग से विद्यार्थियों में कौन कौन से कौशलों का विकास होता है, विच स्किल्स कैन बी डेवलप्ड इन द स्टूडेंट बाय द यूज ऑफ अ फिजिक्स लेबोरेटरी। अगला सवाल 12वां, एक अच्छे शिक्षक के प्रमुख गुणों पर प्रकाश डालिए, फोकसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। क्वेश्चन नंबर 13, पाठ योजना निर्माण में किन किन कौशलों का उपयोग किया जाता है, विस्तृत से व्याख्या कीजिए, मेकिंग अ लेसन प्लान विच कंपोनेंट वी यूज्ड डिस्क्राइब इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 14, सामुदायिक संसाधनों को समझाते हुए भौतिक विज्ञान शिक्षण में इसके उपयोग को समझाएं, डिस्क्राइब कम्युनिटी रिसोर्सेस, हाउ कैन द कम्युनिटी इज यूजफुल इन फिजिक्स
टीचिंग। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, ग्रुप बी या फिर सेक्शन बी आप इसे कह लें। 2 सवाल का जवाब देना है, ठीक है। 400 से 500 वर्ड में 10-10 अंक आपको मिलेगा। पहला सवाल, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में ब्लूम टैक्सोनॉमी के महत्व को स्पष्ट कीजिए और नील पत्र की संरचना पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड थ्रो लाइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू प्रिंट। अगला सवाल, शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ स्पष्ट कीजिए और शिक्षण सहायक सामग्री के विभिन्न प्रकारों और महत्व को समझाइए। डिस्क्राइब इन डिटेल द मीनिंग, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान के किसी एक प्रकरण पर एक पाठ योजना का निर्माण करिए। गिव इन ब्रीफ अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 18, भौतिक विज्ञान शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, विस्तृत से व्याख्या करिए। एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ द क्रिएटिविटी ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय द फिजिक्स टीचिंग। तो ये था आपका जीवाजी यूनिवर्सिटी का सेम 2 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।